अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम अपने मौजू में ज़रतश्त मज़हब के बारे में बात करेंगे जो कि आज से करीबन 4000 साल पहले का है। तो चलिए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ज़रतश्त एक कदीम तरीन फारसी मज़हब है जिसकी इब्तिदा करीबन 4000 साल पहले हुई। एक दलील के तौर पर कहा जा सकता है कि ये दुनिया का पहला तौहीदी अकीदा है। ये उन कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है जो अभी तक मौजूद है। ये मज़हब 3 फारसी खानदानों का रियासती मज़हब था। 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों की एक फतह के दौरान ज़रतश्ती मुहाजिरीन, जिन्हें पारसी कहा जाता है, हिंदुस्तान से हिजरत करके ईरान में मुसलमानों के जुल्मों सितम से बच गए। एक अंदाजे के मुताबिक इस मजहब के 1 से 2 लाख के करीब पैरोकार हैं और ये आज के वक्त में हिंदुस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों में अक़लियती मजहब के तौर पर जाने जाते हैं। ज़रतश्त मजहब के पैगम्बर कदीम फारसी में ज़रोस्टर को बानी मानते हैं जो कि दुनिया का सबसे कदीम तौहीदी अकीदा है। इस मजहब की ज्यादातर जानकारी इनकी मुक़द्दस किताब अवेस्ता से मिलती है जो ज़रतश्ती मजहबी सहीफ़ों का एक मजमुआ है। लेकिन इस बात का कहीं पर भी वाज़ह जिक्र नहीं मिलता कि ज़रोस्टर कब तक जिंदा रहा होगा। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि वह साइरस आज़म का हम असर था जो 6ठी सदी क़ब्ल अज़ मसीह में सल्तनत फारस का बादशाह था। लेकिन आसार क़दीमा में मिलने वाले शवाहिद इससे भी पहले की तारीख की तरफ इशारा करते हैं जिसमें 1200 से 1500 साल क़ब्ल अज़ मसीह के दरमियानी दौर की वजाहत करते हैं। ज़रोस्टर के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसकी पैदाइश शुमाल मशरक़ी ईरान या जनूब मगरबी अफगानिस्तान में हुई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ज़रोस्टर कदीम मज़हब की पैरवी करता था जिसमें देवताओं की इबादत की जाती थी, क्योंकि यह मज़हब गालिबन हिंदू मत की इब्तदाई काल से मिलता जुलता है। ज़रतश्ती रवायत के मुताबिक ज़रोस्टर ने 30 साल की उम्र में एक काफिर तहारत की रस्म में हिस्सा लिया था और उसके दौरान उसने एक आला हस्ती का नज़ारा किया जिसे आहूरा मज़दा कहा जाता था और ज़रोस्टर ने अपने पैरोकारों को आहूरा मज़दा खुदा की इबादत करना सिखाना शुरू कर दिया। 1990 की दहाई में तुर्कमानिस्तान में कांसी के ज़माने के एक मुकाम गोनोर टिप्पे में रूसी माहिरीन सारे कदीमा ने इन बाकियात को दरियाफ्त किया जिसके बारे में इनका ख्याल था कि ये ज़रोस्टर के इब्तदाई आतिशगीर मंदिर थे। ये मंदिर तकरीबन 2000 साल क़ब्ल अज़ मसीह के थे और ये मंदिर ज़रतश्त मज़हब को कदीम तरीन होने की निशानदेही करता है। सल्तनत फारस ज़रतश्तिज़्म ने कदीम दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक की शक्ल दी। ये ताकतवर फारस सल्तनत जो कि 3 खानदानों का मजहब था। फारस सल्तनत के बानी साइरस आज़म एक मुत्तकी ज़रतश्ती थे और मौरखीन के मुताबिक ये एक रवादार हुक्मरान था जिसने राया को अपने पसंदीदा मजहब पर अमल करने की इजाज़त दी और इसने ज़रतश्ती कानून के ज़रिए हुकूमत की। लेकिन किसी भी इलाके के लोगों पर ज़रतश्त मज़हब को ज़बरदस्ती अपनाने पर मुसल्लत नहीं किया। ज़रतश्त के कायदो ज़वाबित पूरे एशिया में सिल्क रोड के ज़रिए फैले हुए थे। तजारती रास्तों का एक नेटवर्क जो कि चीन से मशरक़ वस्ता और यूरोप तक फैला हुआ था। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ज़रतश्ती मज़हब के असूलों ने सल्तनत फारस के असर और रसूख के ज़रिए बड़े इब्राहिमी मज़ाहिब जैसे कि ईसाई, मुसलमान और यहूदियत की भी तश्कील में मदद की। ज़रतश्ती तस्वुरात जिनमें एक खुदा, जन्नत, जहन्नम और फैसले के दिन का तस्वुर शामिल है। शायद कि यह मज़हब सबसे पहले बाबुल की यहूदी बरादरी में मुतारफ़ करवाया गया हो जहां बादशाही यहूदिया के कई लोग कई दहाइयों से कैद में रह रहे थे। जब साइरस ने 539 क़ब्ल अज़ मसीह में बाबुल को फतह किया तो उसने बाबुल के यहूदियों को आज़ाद करवाया। बहुत से लोग यरूशलेम में अपने अपने घरों को वापस गए। अगले 1000 साल के दौरान ज़रतश्तियों ने बाद में आने वाली फारसी सल्तनतों पर गलबा हासिल कर लिया। पारथीन और ससाई सल्तनतें 7वीं सदी ईस्वी में फारस पर मुसलमानों की फतह तक 633 और 651 ईस्वी के दरमियान फारस पर मुसलमानों की फतह ससाई सल्तनत के ज़वाल और ईरान में ज़रतश्ती मज़हब के ज़वाल का बायस बनी। अरब हमला आवरों ने फारस में रहने वाले ज़रतश्तियों से अपने मज़हब की इबादत को बरकरार रखने के लिए उनसे इजाफी टैक्स वसूल किए और उनके लिए ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाने के लिए बहुत से कवानीन मुसर्रत कर दिए। वक्त के साथ साथ ज़्यादातर ज़रतश्तियों ने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया। पारसी हिंदुस्तान में ज़रतश्ती मज़हब के पैरोकार हैं। पारसी रवायत के मुताबिक ईरान में रहने वाले ज़रतश्तियों का एक गिरोह
عرب فتح کے بعد مسلم اکثریت کے مذہبی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہندوستان ہجرت کر آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ گروہ بحیرہ عرب کے اس پار گیا اور 785 اور 936 عیسوی کے درمیان مغربی ہندوستان کی ریاست گجرات میں اترا۔ پارسی ہندوستان اور پاکستان میں ایک نسلی اقلیت ہیں۔ آج بھارت میں تقریباً 60,000 پارسی ہیں اور پاکستان میں 1400 کے لگ بھگ ہے۔ اس مذہب میں پانی کے ساتھ آگ کو بھی پاکیزگی کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ان کی عبادت گاہوں کو آگ کے مندر بھی کہا جاتا ہے۔ ہر مندر میں ایک ابدی شعلہ کے ساتھ ایک قربان گاہ ہوتی ہے جو مسلسل جلتی رہتی ہے اور کبھی بجھتی نہیں۔ ماہرین کے مطابق 3 قدیم زرتشتی آگ کے مندر، جنہیں گریٹ فائر کے نام سے جانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ زرتشتی دیوتا آہور مزدہ وقت میں بنائے گئے تھے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے ان جگہوں کو تلاش کیا، حالانکہ یہ واضح نہیں ہے کہ گریٹ فائر کبھی ان میں موجود تھی یا خالصتاً فرضی تھی۔ زرتشتیوں نے اپنے مردوں کو آسمانی تدفین دی۔ انہوں نے بلند و بالا ٹاورز بنائے جنہیں دخمس کہتے ہیں اور انہیں ٹاور آف سائلنس بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں لاشوں کو مقامی گدوں کے سامنے لایا جاتا جب تک کہ ہڈیوں کو صاف نہ کیا جاتا تھا، پھر ان کو اکٹھا کر کے چونے کے گڑھوں میں رکھا جاتا تھا جسے اوسوارس بھی کہا جاتا ہے۔ ایران میں دخمس 1970 کی دہائی سے غیر قانونی ہے۔ آج بہت سے زرتشتی اپنے مردوں کو دوسرے مذاہب کی طرح زمین میں دفن کرتے ہیں۔ کچھ پارسی اب بھی آسمانی تدفین کی رسم ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ممبئی بھارت کے قریب ایک دخمس کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی معلومات ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔